हेलो डियर स्टूडेंट्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को रंजीत कुमार एकेडमी में स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम आपको इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई का मीनिंग बतलाए थे और मैंने आपको बोला था कि आप इसे नोट डाउन कर लेना, आप इसे याद कर लेना। आज के क्लास में हम आगे बढ़ाते हैं, इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए रेडी किया जाए। डियर स्टूडेंट्स, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई जो कि लिखा गया है पर्ल एस बक के द्वारा, है ना। तो इसमें कहा जा रहा है स्टूडेंट्स, पर्ल एस बक 1892 1973, ये जो पर्ल एस बक हैं जिनका जन्म 1892 में हुआ है और मृत्यु 1973 में हुआ है, ठीक है। अमेरिकन बाई बर्थ, यह जन्म से अमेरिकन है। वाज रियर्ड इन चाइना बाई हैर मिशनरी पेरेंट्स। रियर्ड, ये जो आप रियर्ड देख रहे हो ना डियर स्टूडेंट्स, ये रियर्ड का मतलब होता है पालन पोषण करना, ठीक है। इनका जो पालन पोषण जो करने का जो काम किया गया था वो हुआ था चाइना में इनके मिशनरी पेरेंट्स के द्वारा। कोई आपसे पूछे कि भाई पर्ल एस के बक के बारे में बतलाओ, तो आपको बोल देना है कि वही पर्ल एस बक हैं जिनका जन्म 1892 में हुआ, मृत्यु 1973 में हुआ। ये जन्म से अमेरिकन थी और इनका पालन पोषण एक मिशनरी पेरेंट्स के द्वारा चाइना में किया गया था। ओके, सी टॉट इन अ चाइनीज यूनिवर्सिटी। ये चाइनीज यूनिवर्सिटी में डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय, ओके। तो ये चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करती थी। सी इज नोन फॉर हर ट्रैवलॉज एंड मीमोर्स। वह अपने ट्रैवलॉज यानी यात्रा वृत्तांत के लिए जाने जाती थी, मीमोर्स यानी संस्मरण के लिए जानी जाते थे। सी रोट पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स जो आप देख रहे हो, पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है व्यक्तिगत विवरण या ऑफ हर विजिट टू डिफरेंट कंट्रीज। कहा जा रहा है कि वह अपने मतलब विजिट का, वो जो अलग अलग देश का वो विजिट करती थी, जो यात्रा करती थी, तो वो उसे अपने अकाउंट के रूप में, अपने व्यक्तिगत विवरण के रूप में सिंपल सा, स्पष्ट सा और फॉल्टलेस इंग्लिश में लिखा करती थी। मतलब वो इस तरीके से लिखा करती थी अपने व्यक्तिगत विवरण को, जो वो यात्रा करती थी उसको, जिससे लोग आसानी से मतलब क्या कर सकें, स्पष्ट तरीके से, सिंपल तरीके से समझ सकें। शी वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1938। डियर स्टूडेंट्स, 1938 में लिटरेचर के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। किनको नोबेल प्राइज दिया गया था? तो पर्ल एस बक को। नोटेबल अमंग हर चीफ वर्क्स, उल्लेखनीय रूप से उनका जो चीफ वर्क जो रहा, उनका जो महत्वपूर्ण काम करा, ये तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लिखने का काम किया, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण जो वर्क्स हैं वो यहाँ पर दिया गया है। वो हैं द गॉड्स अर्थ, जो कि लिखा गया था 1931 में। और ये जो आप देख रहे हो ना द गॉड्स अर्थ, ये है क्या? तो आ नोवेल ऑन चाइना, ये चाइना के ऊपर एक नोवेल है, एक उपन्यास है। कम माई बिलव्ड, उसके अलावा ये कम माई बिलव्ड लिखी थी विद इंडिया एज बैकग्राउंड, यानी कि कम माई बिलव्ड ये लिखने का काम करी हैं, जिसके पृष्ठभाग के रूप में क्या रहा है? तो इंडिया रहा है। यानी कि इनमें मतलब क्या होता है? इंडिया का जिक्र मिल जाता है। ये जो आप पढ़ रहे हो डियर स्टूडेंट्स, द प्रेजेंट पीस इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, ये जो आप पढ़ रहे हो डियर स्टूडेंट्स, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, यह एक पीस है
ये बोल सकते तो यह एक एक्सट्रैक्ट है, यह एक सार और सारांश है। इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई सेवरल वर्ल्ड, इनकी ये क्या है बाबू, माई सेवरल वर्ल्ड नामक एक रचना है, ठीक है। तो यह उसी का एक एक्सट्रैक्ट है, एक सार और सारांश है, जो अभी आप पढ़ रहे हो चैप्टर के रूप में इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, विच इज अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ, ये उनके लाइफ का, यानी इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई जो है डियर स्टूडेंट्स, ये उनके लाइफ का एक पर्सनल रिकॉर्ड है, यानी व्यक्तिगत विवरण है, जिसमें इन्होंने क्या करा है, अपने ट्रेवलॉज का, अपने यात्रा का इन्होंने यात्रा किया है, इन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया स्टूडेंट्स, उसका इन्होंने क्या किया है, विवरण देने का काम किया है। इट शोज हर लव फॉर द पुअरेस्ट पीपल लिविंग इन इंडियन विलेज, यानी ये जो चैप्टर है, तो ये चैप्टर करता क्या है, तो ये जो चैप्टर है ना, ये भारतीय गांव में रहने वाले जो गरीब जो लोग हैं उनके प्रति इनके प्रेम को दिखाने का काम करता है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, मतलब जो हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए। तो कुछ क्वेश्चंस में पहला ये हो सकता है आपसे पूछा जाए कि बतलाओ इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई किनके द्वारा लिखा गया है, तो आप बोल देना पर्ल एस बक बोल देना। फिर आपको यदि ये पूछ दिया जाए कि पर्ल एस बक का जन्म कब हुआ है, तो आप बोल दीजिएगा 1892 में, मृत्यु कब हुआ तो 1973 में, बाकी कौन से डेट में हुआ है, तो जब मैं आपको आंसर क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें इसका अच्छे तरीके से विवरण किया गया है, इनके बारे में आपको एक बार फिर से बतलाने को उसमें काम करूंगा, ठीक है। तो यदि आपसे कोई जन्म के बारे में पूछे तो आप सीधे ईयर पूछे तो आप बोल देना कि 1892 में उनका जन्म हुआ है, 1973 में उनका मृत्यु हुआ है। ये बाई बर्थ क्या थी, तो ये बोलना है कि बाई बर्थ ये अमेरिकन थी, एक मिशनरी पेरेंट्स के द्वारा इनका क्या किया गया था, लालन पोषण किया गया था। फिर आपसे पूछ देगा कि कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम की थी, ये कहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम की थी, तो आप बोल देना कि चाइना यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम करी थी। और ये करती क्या थी, तो ये ट्रैवलॉज और मीमोर्स, यानी कि जो यात्रा वृत्तांत है और जो संस्मरण है उसे वो लिखने का काम करती थी। फिर आपसे इनका यदि मेन काम को पूछ दिया जाता है स्टूडेंट्स, तो आप बोल दीजिएगा द गॉड्स अर्थ कब लिखा गया है, आपसे पूछिए तो बोल देना है कि 1931 में लिखा गया है। और यह है क्या, तो यह एक नोवेल है चाइना के ऊपर। फिर आपसे पूछ देगा कि बतलाओ भाई इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई क्या शो करता है, क्या दिखाता है, तो आप बोल देना कि इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई जो है ना, ये पर्ल एस बक जी का भारतीय ग्राम में रहने वाले जो पुअर जो लोग हैं, गरीब जो लोग हैं, उनके प्रति क्या करता है, लगाव को दिखाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके आगे हम लोग पढ़ने का काम करते हैं। चला जाए डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर कुछ सवाल कर दिया है। हैव यू एवर विजिट प्लेसेज आउटसाइड योर स्टेट, क्या आपने कभी भी अपने राज्य से बाहर विजिट करा है, क्या आप कभी घूमने के बहाने या किसी काम के बहाने, क्या आप अभी कभी अपने राज्य से बाहर गए हो। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन टर्म ऑफ लाइफ स्टाइल एंड सिविक सेंस देयर, फिर बोला जा रहा है कि यदि आप बाहर गए हो, ठीक है, तो लाइफ स्टाइल के रूप में और सिविक सेंस में क्या आप वहाँ पर कोई डिफरेंसेस देखे हो। तो जहाँ तक हमारा पर्सनली मानना है कि ये जो लाइफ स्टाइल जो है ना, मतलब वो लोगों का चेंज होता रहता है, सभी लोगों का लाइफ स्टाइल अलग है। आप कुछ देखो चाहे मत देखो, आपका उनके बोली में, उनके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। यदि आप एक राज्य से आप दूसरे राज्य में विजिट करते हो, आप बिहार हो, आप तमिल में चले जाइए, वहाँ का वेशभूषा, वहाँ का रहन सहन कुछ और हो जाएगा। आप कश्मीर में चले जाइए, कुछ और हो जाएगा। आप राजस्थान में चले जाइए, कुछ और हो जाएगा। गुजरात में चले जाए, कुछ और हो जाएगा। तो यह ऑफ कोर्स मतलब वेशभूषा, रहन सहन है ना, ये सभी बदलता है, ठीक है।
विच एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ हैज इम्प्रेस्ड यू मोस्ट। और यदि आप गए हो तो आप जिस भी राज्य में गए हो तो उनके जीवन का कौन सा जो एस्पेक्ट है वो आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है। यहाँ पे इम्प्रेस का मतलब आप समझ लो प्रभावित किया है। तो मैं कभी गया था विजिट करने के लिए, मतलब मैं कभी यात्रा के लिए निकला था, आई थिंक जम्मू कश्मीर। तो वहाँ के लोगों को मेहनत करने का जो तरीका है और जिस तरीके से मतलब वो अपने अतिथि को सेवा सत्कार करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मतलब मेरे लिए बहुत ही क्या था, मतलब मेरे लिए इम्प्रेसिव था। मतलब मुझे मतलब थोड़ा सा सीखने को मिला है ना, और अच्छा भी लगा। ओके, चलिए अब एक्सप्लेन करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो अब है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। ये जो आप जो चैप्टर देख रहे हो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, यानी कि भारत का मतलब बोल सकते हैं मतलब जानकारी किनके द्वारा, तो एक ट्रेवलर्स आइज के द्वारा, यानी कि किसी यात्री के द्वारा, किसी यात्री के नज़रिए से। और ये कोई यात्री और नहीं है बल्कि आपका पर्ल एस बक है। तो हम कह सकते हैं भारत का दौर, भारत की जानकारी किनके द्वारा, तो पर्ल एस बक्स के द्वारा। ओके, तो है इंडिया हैड always been a part of the background of my life। सबसे पहले ये बोलती हैं कि इंडिया हैड always been part of the background of my life। भारत हमेशा से मेरे जीवन का बैकग्राउंड का मतलब एक हिस्सा रहा है। सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये जो पर्ल इस वक्त बोल रही हैं कि भारत हमेशा से हमारे जीवन का एक हिस्सा रहा है। बट आई हैड नेवर सीन इट होल एंड फॉर माई सेल्फ अनटिल नाउ। लेकिन अभी तक या पूरे तरीके से मैंने भारत को कभी देखा नहीं है, और ना ही मतलब मैं भारत कभी गई हूँ, है ना। मतलब ये भारत कभी आए भी नहीं हैं, और फिर भी भारत मतलब क्या रहा है, तो इनके लिए हमेशा से मतलब एक जीवन का एक हिस्सा रहा है, पृष्ठभूमि के रूप में रहा है, बैकग्राउंड के रूप में रहा है। तो भाई थोड़ा जानने का तो हो जाता है कि मतलब कैसे रहा है, क्यों रहा है। तो येट द स्टोरीज डैट आवर इंडियन फैमिली डॉक्टर एंड हिज वाइफ टोल्ड मी, यद्यपि या मतलब जो मेरे इंडियन फैमिली डॉक्टर हैं और उनकी जो वाइफ है, उनकी जो पत्नी है, उनकी जो पत्नी है ना, एंड हिज वाइफ टोल्ड मी when I was child had woven themselves into my growing dreams। कहा जा रहा है कि भारत हमेशा से मेरे जीवन का एक हिस्सा रहा है। हालांकि अभी तक या पूरे तरीके से मैं भारत को कभी जानी नहीं हूँ, मतलब भारत में कभी गई नहीं हूँ, भारत कभी देखी नहीं हूँ। हालांकि मेरे यहाँ यानी कि पर्ल एस बक के जी के यहाँ एक इंडियन फैमिली डॉक्टर थी और उनकी वाइफ थी। उन्होंने क्या करा था, उनके बचपना में उनको कहानी सुनाया करता, मतलब वो कहानी सुनाए थे, ठीक है। तो धीरे धीरे ये बड़े होते चले गए, चूँकि वो कहानी सुनते हो मतलब वो पर्स बक्स बड़ी होती चली गई, तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं क्या हुआ, उनको वृद्धि करने के साथ साथ उनका ड्रीम ग्रो हुआ कि मैं भी क्या करूं, तो मैं भी कभी भारत को विजिट करूं, मैं भी भारत कभी जाऊं, मतलब उनको भारत के बारे में जानने का इच्छा हुआ, है ना। एंड आई हैड लॉन्ग रीड एवरीथिंग दैट आई कुड फाइंड अबाउट दैट कंट्री। और जिस भी चीज़ से मतलब मुझे उस देश के बारे में यानी भारत के बारे में पता चल सकता था, मैंने उन सभी चीज़ों को पढ़ने का काम की या मैंने पढ़ा। ऐसा कौन बोल रही है, तो ऐसा बोल रही है पर्ल बक, ठीक है। फ्रॉम माई फादर, मेरे पिताजी से, आई हैड लैंड ऑफ इट, मैंने मेरे पिताजी से भारत के बारे में जाना और साथ ही साथ बुद्धिज्म में
और लॉर्ड बुद्धा जी का जो हिस्ट्री है उससे मैंने भारत के बारे में जाना। आप कह सकते हो कि पर्ल एस के बारे में, मतलब पर्ल एस बुक को भारत के बारे में जानकारी किससे मिला? तो सबसे पहला तो वो उनका फैमिली डॉक्टर्स जो हैं वो बचपना में उन्हें कहानी सुनाया करती थी, तो भारत के बारे में जानने का उनका जिज्ञासा पैदा हुआ। चूँकि जिज्ञासा पैदा हुआ तो जितना ज़्यादा ये जानकारी इकट्ठा कर सकती थी किताब के द्वारा और भी किसी रिसोर्सेज से, तो वो उससे प्राप्त करने का काम करी। फिर इनके पिताश्री हैं तो वो भी क्या किए, इनको बतलाने का काम किए। तो ये अपने पिताजी की सहायता से, फिर लॉर्ड बुद्धा जो हैं, भगवान बुद्ध हैं, उनका जो इतिहास रहा है उनकी सहायता से ये क्या किए, तो भारत के बारे में जान सकें। ठीक है। द वेरी वर्ड कलर रिमाइंड्स मी द ब्राइटी ऑफ यू दैट इज इंडियन लाइफ। अब यहाँ आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, कलर मीन्स होता है रंग, रिमाइंड जो आप देख रहे हो ना, रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, और ये जो ह्यू देख रहे हो ना, ह्यू का मतलब आप यहाँ पे कलर समझो। ठीक है। तो कहा जा रहा है कि द वेरी वर्ड कलर, ये जो कलर जो शब्द है, रंग जो शब्द है, रिमाइंड मी द ब्राइटी ऑफ ह्यू, मतलब ये मुझे कलर की विविधता का, अलग अलग जो कलर जो है, जो एक्चुअली मतलब भारतीय लाइफ की विशेषता है, तो मुझे क्या करता है, मुझे उसकी याद दिलाता है, मुझे भारतीय जीवन की याद दिलाता है। एज वेरियस एज आवर ऑन अमेरिकन ह्यूमन्स, यानी कि भारतीय जो लोग हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो काले लोग भी मिल जाएंगे, गोरे लोग भी मिल जाएंगे, है ना, तरह तरह के लोग मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो सेम चीज़ें जो है बाबू, तो वो आपको अमेरिकन जैसे मतलब ह्यूमन सीन में भी दिखने को मिल जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि ये जो कलर जो शब्द है, तो ये मुझे रिमाइंड कराता है, ये मुझे याद दिलाता है विभिन्न कलर का, वास्तव में जो भारतीय जीवन मतलब है, भारतीय जीवन की झलक है। इन कश्मीर, कश्मीर में वेयर द वाइट बारबेरियन इन्वेडर्स फ्रॉम यूरोप लॉन्ग एगो पेनिट्रेटेड इंडिया, कश्मीर में जहाँ कभी बहुत पहले यूरोप से गोरे असभ्य या खूंखार आक्रमणकारी भारत में पेनिट्रेटेड कर गए थे, मतलब ज़बरदस्ती घुस गए थे या आक्रमण कर दिए थे कश्मीर में। तो द पीपल आर ऑफन फेयर, तो उस कश्मीर में अक्सर जो लोग हैं वो गोरे दिख जाते हैं, वहाँ के लोग गोरे पाए जाते हैं। अवर्ण हेयर मतलब वो भूरे घुंघराले बाल, है ना, वर्ल्ड ब्लू आइड वुमेन ब्यूटी देयर, और जो भूरे घुंघराले जो बाल की महिलाएं हैं, नीली आंखें की जो महिलाएं हैं, वो वहाँ की क्या है, सुंदरता है। आई यंग इंडियन फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे जान पहचान की एक मतलब जो भारतीय मित्र हैं, दोस्त हैं, हैज रिसेंटली मैरिड अ कश्मीरी मैन, उन्होंने हाल ही फिलहाल में क्या किए हैं, क्या की है, तो एक कश्मीरी आदमी से शादी करी है, जो दो हीज हेयर इज डार्क, हालांकि उनका मतलब जिनसे वो शादी की है उनका बाल काला है, हैज आइज ऑफ अ क्लियर ग्रीन, और उनकी दम चमकदार दम हरी आँख है। द स्किन कलर ऑफ द कश्मीरी इज लवली क्रीम, तो कश्मीरी लोगों का जो स्किन का जो कलर है, त्वचा का जो रंग है, वो लवली क्रीम होता है, बिल्कुल क्रीम की तरह उजला होता है। और द फीचर्स, और उनका मतलब जो शरीर की अंग की जो बनावट, यहाँ पे आप फीचर्स का मतलब समझ जाओ, मतलब शारीरिक अंग समझ जाओ या बनावट समझ जाओ और या ढांचा समझ जाओ। तो यहाँ के लोगों का ना मतलब जो फीचर्स है,
आर एज क्लासिक एज द ग्रीक, तो मतलब ग्रीक के लोगों की तरह ही मतलब क्या है, बिल्कुल ही शानदार है, बिल्कुल ही मतलब क्या है, बढ़िया है। बट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया मस्ट बी रिकॉग्ड एड बिलोंगिंग टू द कॉस्केशियन रेस। अब कहा जा रहा है लेकिन भारतीय लोगों को मतलब कॉस्केशियन रेस का मतलब गोरी प्रजाति के जो लोग हैं उन्हें उस रूप में मतलब क्या किया जाना चाहिए, पहचाना जाना चाहिए, उन्हें माना जाना चाहिए। वाट यूर चाहे द कलर ऑफ द स्किन इन द साउथ, मतलब चाहे साउथ में मतलब जो लोगों का जो कलर है, दो इट बी एज ब्लैक एज एनी अफ्रीकन। अब यहाँ पे ये पूरा देखो, आप यहाँ से यहाँ तक देखिएगा। सबसे पहले तो ये बोली, क्या बोली भाई कि मेरी मतलब एक कोई भारतीय मित्र हैं, वो क्या किए हैं, कश्मीरी पुरुष से शादी किए हैं, और ये कश्मीरी पुरुष की जो आंखें हैं मतलब वो हरी चमकदार है ना। और फिर कहा जा रहा है कि ये जो कश्मीरी जो लोग होते हैं ना, इनका जो स्किन का जो कलर होता है ना मतलब वो लवली क्रीम होता है, इनकी मतलब शारीरिक जो बनावट है, जो रंग ढांचा जो होता है वो ग्रीक की तरह वो क्लासिक होता है, शानदार होता है ना। फिर वो इसके बाद ये बोल रही हैं कि फिर उसके बाद बोल रही हैं कि चाहे साउथ में भारतीय लोगों का जो कलर है वो अफ्रीकन की तरह ही क्यों ना हो, लेकिन उन्हें समझा कैसा जाना चाहिए, तो इन्हें कॉस्केशियन रेस की तरह समझा जाना चाहिए। इन्हें गोरे जाति का जो है, इन्हें गोरा जो नस्ल है उन्हें रूप में इन्हें समझा जाना चाहिए। ऐसा कौन बोल रही हैं, तो ऐसा पर्ल्स बर्ग कह रही हैं। एंड इंडिया हैज एन अमेजिंग वे ऑफ अपियरिंग अनएक्सपेक्टेडली इन अदर लाइफ। यहाँ पे कुछ पहले आप समझ देखो, अमेजिंग जो है, अमेजिंग का मतलब आप बोल सकते हो अद्भुत, अनूठा। अपियरिंग का मतलब यहाँ आप समझो मतलब प्रकट हो जाना, घुल मिल जाना। अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है अकस्मात रूप में। तो अब कहा जा रहा है कि एंड इंडिया हैज एन अमेजिंग वे ऑफ अपियरिंग अनएक्सपेक्टेडली इन अदर लाइफ, यानी कि दूसरों के लाइफ में अकस्मात तरीके से मतलब घुल मिल जाना, उन्हें अपना बना लेना, ये इंडिया का अपने आप में ना एक अद्भुत तरीका है। मतलब इंडियन जो लोग हैं, भारतीय जो लोग हैं, ये आसानी से किसी तरीके में ना किसी भी लोग में मिल जाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एज फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए मतलब उदाहरण आपको दे रही हैं, बोलते हुए समझा रही हैं। एज फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, टुडे इन द लाइफ ऑफ साउथ अफ्रीका, यदि हम साउथ अफ्रीका की जीवन की बात करें इन दिनों, तो द इंडियन मेक्स अ थर्ड ग्रुप, इंडियन मेक्स अ थर्ड ग्रुप बिटवीन द साउथ अफ्रीकन एंड द ब्लैक एंड द वाइट। तो जो ये इंडियन जो है, कौन है बाबू, तो ये इंडियन जो है ना, ये आपको साउथ अफ्रीकन में ब्लैक और गोरे लोगों के बीच में ये क्या करते हैं, एक तीसरा रूप बनाते हैं। यानी कि वहाँ पर इस तरीके से घुल मिल गए हैं ना कि आसानी से पता लगा ही नहीं जा सकता है कि कौन अफ्रीकन है, कौन इंडिया है ना। ये भारत का अपने आप में एक अनूठा अद्भुत तरीका रहा है कि हम लोग किसी के भी जीवन में आसानी से घुल मिल जाते हैं, किसी भी चीज़ को हम लोग आसानी से अपना लेते हैं, उसे अपना बना लेते हैं। फॉर डैट ताकि फॉर डैट मैटर देयर वाज आवर इंडियन फैमिली डॉक्टर। और कहीं न कहीं उसी संदर्भ में यदि देखा जाए तो हमारा इंडियन फैमिली डॉक्टर जो है वो, एंड वाई शुड देयर हैव बीन एन इंडियन डॉक्टर इन अ चाइनीज पोर्ट टू टेंड एन अमेरिकन फैमिली। ये टेंड जो देख रहे हो ना, टेंड का मतलब आप समझो देखभाल करना, यहाँ आप समझो, ठीक है। तो पहली बात तो ये बोल रही है ना कि भारतीय जो लोग हैं इनमें एक अनूठा एक अद्भुत विचार है कि किसी में भी आसानी से घुल मिल जाते हैं। अब उसी को उदाहरण देते हुए बोल रहे हैं कि भाई यही कारण है कि हम मतलब क्या हैं, हम बाई बर्थ अमेरिकन हैं,
हमारा लालन पोषण कहाँ हुआ है? चाइना में हुआ है। और उस चाइना जैसे जगह में, है ना, मतलब अमेरिका मतलब नागरिक का देखभाल करने के लिए एक इंडियन फैमिली डॉक्टर थी। क्यों? क्योंकि लोग आसानी से घुल मिल जाते हैं। ठीक है। एंड र्यूमर्स ऑफ इंडिया परसिस्ट, एंड र्यूमर्स ऑफ इंडिया परसिस्ट, परसिस्ट मतलब परसिस्ट का मतलब आप यहाँ समझो विद्यमान होना, मौजूद होना या प्रचलन में होना। एंड र्यूमर्स ऑफ इंडिया परसिस्ट यानी भारत का र्यूमर है, मतलब भारत के बारे में ऐसा परसिस्ट, ऐसा विद्वान, ऐसा माना जाता प्रभा कि फॉर दे आर अ मेमोरेबल पीपल, कि भारतीय जो लोग होते हैं ना, ये अस्मरणीय पीपल होते हैं, ड्रामेटिक नाटकीय पीपल होते हैं, एंड पैशनेट जुनूनी होते हैं, एंड फाइंडिंग ड्रामेटिक लिव्स, और ये नाटकीय जीवन को क्या करते हैं? जीते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग ये जो भी पढ़े हैं वो ये है कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर सा, यह क्या है? एक सार या सारांश है, जिसमें महादेवी सॉरी जिसमें पर्ल इस बग क्या करती हैं, तो इनका मतलब यात्रा करने का जो अनुभव रहा है वो उसको व्यक्त करती हैं, और साथ ही साथ मतलब वो भारत के बारे में बतलाने का वो काम करती हैं, और यहाँ के बारे में अपने नज़रिया को पेश करती हैं। तो ये डियर स्टूडेंट चैप्टर इंडिया थ्रू अटल साई का ये प्रथम पार्ट था। अगला पार्ट आपको, सेकेंड पार्ट आपको कल के क्लास में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।